इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जिला संयोजक मधेपुरा आफ्ताब सर से बात करेंगे। आज सर सबसे पहले तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ आपका भी। सर आज से एक मुहिम चलाया जा रहा है पूरे बिहार में, जी। हस्ताक्षर अभियान। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बदलाव का हस्ताक्षर है और आज देखेंगे कि ये जन स्वराज जो है, आप देखने का ये नज़रिया है कि अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं और समाज में जो गरीबी, भूखमरी और परेशानियां व्याप्त है, चाहे जिस तरह की भी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से लेकर हो या गरीबी की बात कर रहे हैं या बेरोजगारी की समस्या हो, पलायन की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं के लिए के निवारण के लिए जन स्वराज एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, जिसमें बिहार के और बिहार से बाहर अन्य स्टेट के साथ साथ मुल्क से बाहर के दूसरे मुल्क में जो बिहार के या भारत के लोग रह रहे हैं, वो सब देखेंगे कि बहुत वृहद स्तर पर जन स्वराज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार बदलाव रैली जो अभी गांधी मैदान में हुआ था, उसके बाद ये बदलाव का हस्ताक्षर अभियान है जो आम लोगों से मिला जाएगा। और इसमें पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, छोटे दल के छोटे नेता हैं या फिर कहिए कि अन्य जो भी फंडिंग मेंबर हैं, वो सारे इस तमाम चीज़ों से रूबरू कराएंगे। किनको? आवाम को, जो गरीब गुरबा है, जो दुनियादारी से अनजान है, गुमराह है, उनके पास जाएंगे। जो त्रस्त है कि कैसे बदलाव हो सकता है, उसके लिए हस्ताक्षर अभियान है कि आप देखिए इस अभियान के तहत लालू जी, नीतीश जी और मोदी जी ने जो विश्वासघात किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो जन अभियान जो ये चलाया जा रहा है, इसमें मूलतः 3 मुद्दे हैं। एक मुद्दे तो है कि जातीय जनगणना में जो चिन्हित 94 लाख परिवार गवर्नमेंट ने चिन्हित किया था, बिहार सरकार ने, उसमें बताया गया था कि 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि 94 लाख परिवार में से सिर्फ 2 लाख लोगों को ही इसका लाभ मिला। 96 लाख लोग आज भी वंचित हैं। एक तो वो कि इस तरह का कमिटमेंट करके आवाम को क्यों गुमराह कर रहे हैं। दूसरा बात है कि 50 लाख भूमिहीन दलित और अति पिछड़ा समाज के परिवार को 3 डिसमिल जमीन का जो वादा किया था नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने वादा किया था कि 50 लाख भूमिहीन को हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार सरकार की जमीन को सिर्फ लीपापोती करके रख दिया गया है और मात्र 2 लाख लोग ही को ये चीजें आवंटित की गई, 3 डिसमिल जमीन। 48 लाख को तो आपने झूठ बोला है और कब तक ये गुमराह करेंगे, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि भूमि सर्वे पर जो अभी चल रहा है लूट, ब्लॉक के अंदर, अनुमंडल में या जहां कहीं भी आप देखेंगे कार्यालय में, तो उसमें जो विंग है भूमि सर्वे के लिए, वहां देखेंगे बंसावली का डिमांड होता है, तो बंसावली में बनाने में लोग पिस रहे हैं। दूसरा कि बंटवारा दीजिए, बंटवारानामा, जबकि इस तरह का कोई ऑथेंटिक बंटवारानामा गवर्नमेंट ने पहले फॉर्म नहीं किया था। आप देखेंगे कि खतियान, पूर्व में देखेंगे कि 1905 का जो खतियान है वो एक्चुअल भूमि जमीन मालिक का है, लेकिन 1947 देश आज़ाद होने के बाद 72 में जो नया सर्वे आया, तो जिसकी ज़मीन थी उसके नाम से ना सर्वे करके जो अलाल दलाल भी थे, या कहिए कि बाय मिस्टेक कर्मचारियों से हो गया, तो बाय मिस्टेक जो कर्मचारी से नया सर्वे हुआ, किसी और के नाम से सर्वे हो गई जमीन। जैसे पुराने में आपके नाम से थे, नई में हमारे नाम से हो गए और हमने उस जमीन को तीसरे को रजिस्ट्री कर दिया और लेने वाले ले भी लिए और जमाबंदी भी कायम हो गया। और आप देखेंगे कि अब उसका मुकदमा टाइटल में चल रहा है। उस जमीन विवाद के चलते कितने की हत्याएं हुई, भाई भाई में लड़ाई हुआ है। इन सब का किनको क्रेडिट जाता है? नीतीश कुमार जी को ही तो जाता है, जो 20 साल से सरकार में है और इससे पहले जो सरकार में रहे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, इन्हीं को तो क्रेडिट जाता है बिहार में। और आप केंद्र सरकार की जहां तक बात करेंगे तो आप देख ही रहे हैं 12-15 सालों से किस तरह का वो राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति और सरकारी फंड का दुरुपयोग करना, और किस तरह आप जो है सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन करना, प्राइवेट हाथों में बांटना और अंडर द टेबल किस तरह संगठन को मजबूत किया। कितनी पार्टियों के पास इतना पैसा हो गया, आप देखेंगे कहाँ से हो गई भाई। तो ये सब चीजें हैं जो आवाम को जानने की जरूरत है। आखिर मुल्क तो आवाम से चल रहा है ना, सरकार से तो चल नहीं रहा है। आवाम चाहेगा। क्या लगता है जनसराज बदल पाएंगे इस चीज को? डेफिनेटली। आज देखिए सबसे अच्छी बात है कि राज्यसभा सांसद पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर आरसीपी सिंह जी राज्यसभा के सांसद भी रहे, भारत सरकार के लिए स्टील मिनिस्टर भी रहे मोदी जी की गवर्नमेंट में। आज वो भी त्रस्त होके उन्होंने क्या किया कि एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। आप देखिएगा कि आशा जैसे संगठन जो आरसीपी सिंह जी ने बनाया था,
आज वो पूरा संगठन विलय होकर जन स्वराज में आ गए। आरसीपी सिंह का हम लोग बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं और उनके आने से पार्टी में एक नया बल भी मिलेगा। आप देखेंगे कि आरसीपी सिंह पूर्व में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं, उनका तजुर्बा, और सबसे ज़्यादा कि बिहार सरकार के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे कभी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद वो राज्यसभा सांसद भी रहे, पॉलिसी मेकर भी रहे, और तमाम व्यवस्था को देखते हुए अभी आप देख रहे हैं कि 5 साल के अंदर इतना उथल पुथल हुआ कि आरसीपी सिंह को नई पार्टी का गठन करना पड़ा और वो पार्टी आके फिर जन स्वराज में विलय हुआ। तो जन स्वराज पूरी तरह से फैल रहा है, चाहे वो मुल्क में से लेकर गांव, गली मोहल्ला, टोला टप्पर, आप जहां भी जाएंगे जन स्वराज का चर्चा हो रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं। यहां तक देखेंगे कि फॉरेन का एक लड़का एक जूम मीटिंग में बताया था, प्रशांत जी से हम लोग देख रहे थे कि हमारा सब कुछ ले लीजिए लेकिन बिहार को बदलिए। बिहार के लोग काफ़ी पिछड़े स्थिति में हैं, गरीब स्थिति में है। बिहार के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। आज 25 से 30 सालों से आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति किस तरह दो परिवार, दो ध्रुव के बीच बटी हुई है। लेकिन इस बार एक नया जन सैलाब, आप प्रशांत जी के साथ देखेंगे, उद्घोष यात्रा चल रहा है बिहार बदलाव रैली के बाद, और अभी 1-2 महीने और ठहर जाएं, आप देखेंगे कि इस तरह का आलम होगा बिहार के अंदर, इस तरह का आलम होगा, देखने वाला नजरिया होगा, और जन स्वराज पूर्ण समर्थन के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। आप आज का डेट नोट कर लें। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।